ये कहानी एक राजा और उसके घर की है। आम जीवन में एक राजा बड़े ऐशो आराम से रहता है, पर इस राजा का जीवन हर पल मुश्किलों से भरा पड़ा है। इस राजा का घर ही इसके लिए हर दिन एक नई चुनौती पेश करता है। क्या जंगल में टाइगर दिखना सच में एक लक है या सोच समझ के करी हुई मेहनत का कोई नतीजा? देखिए सर, ये जो जंगल में टाइगर देखने का जो गेम होता है, सबसे पहली चीज़ ये तो बहुत पेशेंस का गेम है। मतलब ये नहीं है कि आप आए और आपको आते ही यहाँ टाइगर दिख जाए। वो आपका एक प्योर लक है अगर सडनली आपको कभी ऐसा टाइगर दिखता है। वैसे तो लोग टाइगर से बहुत डरते हैं, पर मेरे हिसाब से इसके जैसा खूबसूरत जानवर इस धरती पे दूसरा कोई और नहीं। अगर ये इतना ही खतरनाक होता तो क्या पूरी दुनिया इसे देखने के लिए जंगलों में जा रही होती? इसी बात को बारीकी से समझने के लिए मैं जिम कॉर्बेट के दिखाला जोन की ओर निकल पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून इवनिंग जो कह लो यार, काफ़ी देर हो गई है। निकलते निकलते आज जा रहे हैं। कोई कह रहा है मत जाओ, कोई कह रहा है कुछ। अभी जाके रास्ते में देखते हैं ट्रैफिक का क्या हाल है। मेरे हिसाब से जितना मैंने पता किया, दिन में आने जाने दे रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए गाइस, ये है कॉर्बेट का दिखाला का धनगिरी गेट। कोई धनगढ़ी बोलता है, कोई धनगिरी बोलता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, है ये एक ही धनगिरी गेट। और यहीं से सारी एंट्री होती है और यहीं पे सब कुछ एंट्रेंस होगी। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बना हुआ है, बट अब मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। तो हम फटाफट यहाँ से एंट्री करते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा, अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करूँगा और उसके बाद मैं आगे का काम पूरा करता हूँ। ये आ गया हमारा धनगिरी गेट। दिखाला का सफ़र अपने आप में ही एक बड़ा ही रोचक अनुभव है। दिखाला जोन में जाने के लिए आप धनगिरी गेट से शुरू करते हैं और सबसे पहले 6 किलोमीटर पे आपको सुल्तान का गेस्ट हाउस मिलता है। उसके बाद गैरल और सर्वदुली भी बीच रास्ते में आते हैं। इन नदी नालों को पार करते हुए, ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए जब आप साल के घने जंगलों से गुजर रहे होते हैं, तो बीच में से ही सड़क के आखिर में से जो दिखाला के गेस्ट हाउस का नज़ारा मिलता है, वो एक अनुभव करने वाली बात है। वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लगभग 1.5 घंटे में आप धनगिरी गेट से दिखाला तक पहुंचते हैं। हमने अपनी पहली सफारी एक आम टूरिस्ट की तरह शुरू करी और कुछ देर जंगल में यहाँ वहाँ भटकने के बाद ये साफ हो गया था कि अगर हमने सोच समझ के कदम नहीं बढ़ाए तो ये जंगल हमें खाली हाथ ही भेजेगा। फिर क्या था, हमने एक टीम की तरह मिल के काम किया और अपने गाइड और ड्राइवर से बात करते हुए सबसे पहले तो ये समझा कि यहाँ आसपास कितने टाइगर मौजूद हैं। फिर डिसाइड किया कि कौन से टाइगर के पास या पीछे हमें जाना है, और ये सोच के हम सबसे नज़दीकी सामर रोड पे निकल पड़े। ये घुमावदार सड़कें आपको ज़्यादा देर स्थिर बैठे नहीं रहने देती, और ख़ास तौर से जब बरसात का मौसम हो। इसी बीच एक मोड़ लेते ही सामने कुछ ऐसा हुआ जिसका शब्दों में वर्णन करना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। एक बाघिन, छोटी पारवाली, जो कि पारवाली की बेटी थी, बीच सड़क में भागते हुए आई और पहाड़ पे कुछ इस तरीके से चढ़ गई जैसे मानो उसके लिए वो पहाड़ एक छोटा सा खिलौना हो। इससे पहले कि हम संभल पाते और कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर पाते, वो वहाँ से गायब हो गई। पर हमारे फॉरेस्ट गाइड और जिप्सी ड्राइवर का अनुभव जो था वो काफ़ी अच्छा था। इस दिखाला के जंगल में उन्होंने न जाने क्या सोचा और कहा कि ये ज़रूर बाहर निकलेगी पीछे वाली सड़क से। यूँ तो बाकी जिप्सियाँ वहीं उसका इंतज़ार कर रही थी, बट हमारे ड्राइवर ने गाड़ी सीधे पीछे ली और आप माने या ना माने, करीब करीब आधा किलोमीटर पीछे जाने के बाद वो बाघिन हमें फिर मिली। इस बार सड़क के दूसरी पार। हमें आने में जहाँ 2 मिनट लगे, वहीं उसको शायद 10 से 15 सेकेंड, और हमें वो सड़क के उस पार फिर से वापस शिकार के साथ दिखाई दी।
वही वाली टाइगर्स थी गियर मार दी हाँ पूरा एकदम क्रॉस किया भैया, वही वाली टाइगर्स थी। हाँ हाँ वही यहाँ से जस्ट कभी आई देख रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गाइस यहाँ पे टाइगर ने किल किया है अभी। वो जा रही है। मैं गाइस कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की। बरसात हो रखी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। वो ट्रेल पे चल रही है, पेड़ के पास है वो। कहाँ थोड़ा हाँ वो पेड़ पे अगर मैं दिखाता हूँ एक मिनट रुकना बस ये देखिए गाइस, ये बैठी है यहाँ पे। हाँ वो चल पड़ी, ये चल पड़ी है गाइस। इसने अभी किल किया है और ये एक फीमेल है। बहुत शानदार शॉट है ये। खुले जंगल में एक टाइगर को देखना एक सुख के अनुभव जैसा होता है, मानो जैसे कोई दिल की मुराद पूरी हो गई हो। ना टाइगर देखना कोई आम बात नहीं है। बहुत उसके लिए जंगल में घंटों हमें वेट करना पड़ता है और जंगल को महसूस करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, क्योंकि जंगल ही जो है हमें टाइगर के बारे में इन्फॉर्म करता है कि यहाँ टाइगर का मूवमेंट है और यहाँ टाइगर आ सकता है। एक पेशेंस का गेम है जिसके लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए होता है और तभी जो है टाइगर हमें दिख पाता है। उसे ट्रैक करना पड़ता है उसके पग मार्क से, है ना, उसका जो ये अपना कॉल जो अंदर हमें जो इंडिकेशन मिलते हैं जंगल से, इसी के जरिए हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। इसी बीच पार्क के दूसरे कोने से हमें चीतलों के अलार्म कॉल्स की आवाज़ आने लगी। इन अलार्म कॉल्स को सुन के हमारी हार्ट बीट, हमारी दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमारे ड्राइवर और गाइड ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए गाड़ी को पार्क के दूसरी साइड दौड़ा दिया और हम एक नए टाइगर की तलाश में फिर निकल पड़े। इस बार हम ढूंढ रहे थे दिखाला की मशहूर बाघिन ग्रासलैंड वाली को। निकल गया। उनकी जिप्सी के तो बिल्कुल बाजू में था, वो जा रहे थे, उनकी जिप्सी के तो बिल्कुल बाजू में था। अरे आया यहाँ से एकदम भाग के उसके पीछे निकल गया, इस साइड गया। हाँ मेरे को दिखा, शूट नहीं कर पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग पे रखा नहीं था ना, निकल गया वो। जंगल में आपके गाइड का और आपका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे पे विश्वास दिखाना होता है। हमारे गाइड ने कहा अब ये ग्रासलैंड में घुस गई है तो ये अपने बच्चों के पास ग्रासलैंड के दूसरी तरफ जा सकती है, और उसकी बात को मानते हुए हम ग्रासलैंड की दूसरी ओर निकल पड़े। ये अंदर ये बैठा सामने तो बैठा ही, ये रहा बिल्कुल, ये रहा सामने, देखो ये रहा सामने। झाड़ियों में हिल रहा है, वो दिख रहा है। खड़ा होगा तभी दिखेगा आपको। हाँ अच्छा वो दिखा, वो दिखा जो ये बड़ा सा झाड़ नहीं है, बड़ा सा एक झाड़ है, उसके राइट में लेना, सीधे आगे जाते हो वहाँ पर फेस दे रहा है, ये हिल रहा है मेरी उंगली के सीधे जो ये फर्स्ट वायर आ रहा है ना उसके नीचे वो सामने वो जा रहा है, पूरा वो खड़ा है सामने, ये खड़ा है गाइस, आप देख सकते हैं, यहीं देख रहा है। दिख गया, पांचवा दिखा भी, उधर भी दिखा, इधर भी दिखा, फिफ्थ आज के दिन में। सही है यार। सो ये गाइस आप देख सकते हैं जिप्सी सफारी स्टार्ट हो रही है, गेट खुल रहा है, ये दिखाला का मॉर्निंग सफारी। अगली सुबह सफारी शुरू होते ही मानो जिप्सियों में एक रेस सी लग गई हो। पार्क का गेट खुला और सारी जिप्सियां दौड़ पड़ी।
हम भी वहीं दौड़ पड़े जहाँ पे हमने पिछली रात ग्रासलैंड वाली और उसके बच्चे को देखा था। और रास्ते में पहुँचते ही हमें माँ और उसका बच्चा दोनों सड़क के किनारे बैठे मिले। हाँ यहाँ पे है, ये देखो, ये दो हैं सर, दो हैं। कुछ देर हमारे सामने रहने के बाद वो ऊंची ऊंची घास में कुछ इस कदर गायब हुए कि मानो जैसे वहां पे कभी कुछ था ही नहीं। सो गाइस, कल ये जस्ट पेड़ के थोड़ा सा पीछे वाले एरिया में हमें रात में इवनिंग में 5:30 बजे के जस्ट आसपास 2 बच्चे यहाँ पे हमें ट्रैक हुए थे और उनकी माँ यहाँ पे ट्रैक हुई थी। उसको मैंने वहाँ उस पेड़ के पास वो खुले एरिया में देखा था। तो अब कोशिश कर रहे हैं उन्हीं को ट्रैक करने की। ग्रासलैंड वाली टाइगरेस है वो, और हमारे साथ गाइड हैं भास्कर, तो मैं इनसे थोड़ा पूछूंगा। हाँ जी, देखिए जो कल रात, जो कल शाम को हमने ना माँ को इस तरफ देखा था, बच्चे इस तरफ थे। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ है कि बच्चे और माँ उस साइड होंगे, तो हम वेट कर रहे हैं वही कॉल का। तो जंगल में जब कभी भी आप आइए ना, तो जंगल को सुनना पड़ता है, कॉलों को समझना पड़ता है, तभी हम टाइगर को ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाता। तो हम यही कर रहे हैं, यहाँ पर सुन रहे हैं जंगल को, कोई कॉल आएगी हम उसी तरफ भागेंगे। हमारे गाइड ने फिर से हमें कहा कि अब ये अंदर गई है तो ये ज़रूर कार रोड पे जाएगी, और उसी चीज़ को मानते हुए हमने अपनी जिप्सी को कार रोड की ओर दौड़ा दिया। और वहाँ पहुँचे ही थे कि ग्रासलैंड वाली हमें फिर से कार रोड पे बीच सड़क में दौड़ती हुई मिली, क्योंकि वो इस वक्त तक शिकार का मन बना चुकी थी और ये उसकी चाल में देखते ही बनता था। तो हम समझ गए कि आज हमें कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। और जिस तरीके से वो घास के मैदान में घुसी, हमने अपना सिर्फ नज़रिया बदला और उसी तिराहे पे खड़े रहे। कान दिख रहे हैं, वो देखो, ये सामने। कुछ देर बाद वो हमें फिर दिखाई दी, सड़क के दूसरी ओर शिकार की तलाश में घूमती हुई। जिस वक्त बाकी ड्राइवर और गाइड एक अच्छी जगह की तलाश में अपनी जिप्सियों को यहाँ वहाँ कर रहे थे, उसी वक्त हमारे गाइड और ड्राइवर ने हमारी जिप्सी को एक जगह पर ले जाके खड़ा कर दिया। और ये उनका अनुभव ही था फिर से, जो ये ग्रासलैंड वाली कुछ देर बाद उसी जगह पे हमारी जिप्सी के सामने निकली। इसके पीछे लगा दो, इसके पीछे लगा, यहीं पे लगा। ये रहा, ये क्रॉसिंग कर रहा है। सर इधर एक सामने आया। हम ये समझ चुके थे कि अब ये और शिकार के लिए नहीं जाएगी, कुछ देर ज़रूर आराम करेगी। तो हमने इसको छोड़ के पार वाली बाघिन की ओर जाना बेहतर समझा और हमने अपनी जिप्सी को उस रोड पे दौड़ा दिया। पर हमें क्या मालूम था कि ये जंगल हमारे लिए कुछ और ही लिए बैठा है। जंगल में टाइगर ही देखने के लिए नहीं है, बल्कि जंगल का पत्ता पत्ता और हर एक जानवर अपनी एक अलग कहानी बयां करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस कहानी को सुनना चाहते हैं। इन हाथी के झुंड को शायद हमसे कुछ कहना था, शायद इसीलिए हमारे इतनी पास होते हुए भी हमें बस घूर घूर के देख रहे थे। और हमें इसका मतलब इस जगह से हटने के बाद ही समझ आया, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े थे वहां से इन हाथियों को सड़क पार करनी थी और हमारे हटते ही
ये अपने काम पर चल पड़े। और जाते जाते मानो जो बड़ी हथनी थी वो हमसे कुछ कहना चाहती थी। एक बार गुस्से से हमारी तरफ पलट के देखा और निकल पड़ी। जंगल सबको कुछ ना कुछ देता ही है, लेकिन न जाने क्यों कई टूरिस्ट अपने गाइड और ड्राइवर पर दबाव डालते हैं टाइगर दिखाने को। क्या ये सही है? सो गाइज़, हमारे साथ आज जय भाई हैं। जय भाई मेरे साथ पिछली सफारी पे भी थे और बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, काफ़ी समझ रखते हैं जंगल की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जय भाई, जंगल के बारे में और जो खासतौर से जो टूरिस्ट गाइड्स के ऊपर और ड्राइवर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, मैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। ये भी है सर, क्योंकि हर किसी टूरिस्ट के माइंड में जो है एक जू वाला कॉन्सेप्ट रहता है कि वो जिप्सी में बैठेंगे, जंगल में आएंगे, उन्हें सबसे पहले हिरन दिखेगा, फिर भालू दिखेगा, फिर शेर, फिर हाथी, जो कि यहाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए आपको अपने गाइड की, अपने ड्राइवर की सुननी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है, एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से आप यहाँ नेचुरल हैबिटेट में वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग आते हैं जो इस चीज़ को नहीं फील करते हैं कि ये जंगल है और यहाँ पे हमें ऐसे ऐसे दिखेगा। उनके माइंड में बस वही चीज़ है कि दिखाओ, हमें क्यों नहीं दिख रहा है, इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है ना। कुछ लोग सुबह ठंड के मारे नहीं आ पाते हैं, जो मिस कर देते हैं अपना टाइगर। तो टाइगर देखने के लिए आपको जंगल को बहुत टाइम देना पड़ता है, और आप जितना भी टाइम दे लें उतना भी ये टाइम कम रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। आज हमने वैसे 5 टाइगर देखे जय भाई के साथ, कल भी हमने 5 देखे थे, तो बहुत टाइगर छापे हमने। मैं इनका नंबर वीडियो के लिंक में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, साथ साथ वीडियो की डिटेल्स में डालूंगा। आप प्लीज़ इनसे कनेक्ट करिए। बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर है, बहुत अच्छे इंसान है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात, आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे और आपकी ट्रिप को सक्सेसफुल ट्रिप बनाएंगे। सो थैंक यू। यूँ तो हमारा ये सफ़र ख़त्म हो चला था, पर फिर भी दिल में न जाने क्यों एक मलाल सा था कि इस सफ़र में टाइगर दिखा तो कई बार, लेकिन हर बार सिर्फ कुछ पलों के लिए। पर किसी ने खूब कहा है, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। और शायद मेरी शिद्दत में भी कोई कमी न थी। जिस टाइगर की झलक पाने के लिए लोग जंगल में यहाँ वहाँ भटकते हैं, वो मेरी ही ओर खिंचा चला आ रहा था।